व्हाट्सअप गाइस, मूवी देख के आए हैं हम कल की और उसके बाद अब हम वीडियो देखेंगे यू डिडंट नोटिस दिस इन कल की। तो ऐसी क्या बातें हैं जो हमने कल की मूवी में नोटिस नहीं करी? इतनी टिकट लेने के बाद भी इतनी मतलब महंगी। तो योगी पीडिया है, योगी बोलता है चैनल से भाई की वीडियो है, देखते हैं यार पैसे खर्च करके भी नहीं पता लगी हमें कौन सी बातें हैं। तो करें साथ में एंजॉय। और किसने अभी तक नहीं देखे भैया, कौन हो तुम लोग बताओ कमेंट करके। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। देखो भाई लोग, कल की जो कुछ भी कर रही है वो काबिले तारीफ है, नो डाउट। भले ही इसके फर्स्ट हाफ को लेकर लोग निराश है, वही सेकंड हाफ में जो मजे दिए हैं मूवी ने, लोग उसके बारे में बातें करते थक नहीं रहे हैं। एंड इसी सेकंड हाफ के लिए मैं गया था फिर से एक बार ये मूवी देखने, वो भी आईमैक्स में। जिंदगी का पहला आईमैक्स एक्सपीरियंस था मेरा। तो मूवी को दूसरी बार थिएटर में देखने के बाद कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस एंड क्या बातें एक्स्ट्रा पता चली, और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारी उम्मीदें क्या होनी चाहिए, एंड एग्जैक्टली मूवी हमें किस दिशा की ओर ले जाना चाहती है, व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के, एंड महाभारत को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है उसके पीछे की थ्योरीज क्या है, आइए बात करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो पहले देख लो, वो भी 2D या IMAX वर्जन में ही देखना। 3D में जो एक्सपीरियंस खराब होगा ना आपका, आपको सेकंड हाफ भी शायद अच्छा ना लगे। क्या क्लियरिटी है भाई इस मूवी की 2D एंड IMAX वर्जन में। 3D तो बस आपको बहला फुसलाने के लिए बनाया गया वर्जन है, तो नो 3D, ओनली गो फॉर 2D। अब बात करूं एक बड़े चेंज की, तो कुछ डायलॉग्स चेंज्ड है मूवी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट में जब सुप्रीम यास्किन गांडीव धनुष उठाता है, 3D वर्जन में डायलॉग है, जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, अपने हर फेरे में बस वो प्रलय ही संग लाएगा, थरथराती धरती माँ के कोख से अब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, युग नया एक आएगा। लेकिन उसी डायलॉग को IMAX 2D वर्जन में चेंज कर दिया गया है, विच इज, ये रथ का चक्रवात मानो भूमार्ग पर प्रलय की घोषणा है, इस रथ के कंपन से भूमि तुरकेगी, भूमि थुरकेगी। अब ये तुरकेगी थुरकेगी एक्चुअली उसका क्या मीनिंग होता है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक वो बोलना चाहते हैं कि जमीन थर-थर कांपेगी। एंड आई रियली डोंट नो कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि दोनों डायलॉग्स का लॉजिक सेम है, जिसका मीनिंग बनता है कि यास्किन खुद को ही भगवान मान चुका है, या ये हो सकता है कि वो खुद को स्टोरीज के हिसाब से कल की मानता है, इसीलिए खुद को भगवान जगन्नाथ बुला रहा है। इवन जो फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था लास्ट में कमल हसन का, वो लॉर्ड जगन्नाथ को ही रिप्रेजेंट करता है। इसके पीछे रीजन था उस सीरम का एक बूंद जो सुमति के गर्भ से लिया गया था, विच इज नन अदर देन कल्किज सीरम, लॉर्ड कल्की। अब अगर सुमति वही प्रेग्नेंट हुई है जहां लैब एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो वो गर्भ में डाला हुआ सीड यास्किन के ही फॉर्मूले का ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कली या यास्किन का है। स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया है कि यास्किन के पास अब एक फॉर्मूला है जिससे गर्भधारणा की जा सकती है, लेकिन वो फॉर्मूला हर किसी के पेट में नहीं पल सकता। अब वो फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट के है, एंड यहाँ के का मतलब कल की हो तो सकता है, लेकिन जिस तरह से यास्किन ने लास्ट में लॉर्ड जगन्नाथ का जिक्र किया एंड वो खुद भी लॉर्ड जगन्नाथ के रूप में हमको दिखाई दिया, तो उसके पीछे भी एक थियरी बनती है कि वो फॉर्मूला जिससे दिव्य शक्ति या एक अनयूजुअल पावर पाने की कोशिश चल रही है यास्किन की, वो लॉर्ड जगन्नाथ के अंदर बसे श्री कृष्ण के हार्ट से निकाली गई हो। एक मिनट, मैं समझाता हूँ। पुराणों और मान्यताओं की माने तो जब श्री कृष्णा जी को किसी हंटर ने तीर से मारा तो उसी ने उनका देह संस्कार भी करवाया, लेकिन श्री कृष्णा का हार्ट उस अग्नि में जला नहीं, क्योंकि इट वॉज नॉट एट ऑल अ नॉर्मल हार्ट। एंड वही हार्ट अब लॉर्ड जगन्नाथ के वुडन आइडल के अंदर रखा जाता है। एंड लॉर्ड जगन्नाथ का आइडल वुडन रखने के पीछे भी मान्यता ये है कि श्री कृष्ण के हार्ट से इलेक्ट्रिक तरंगे पैदा होती है जो स्टोन या मेटल के थ्रू बाहर आ सकती है, इसीलिए वो डिवाइन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वुडन आइडल में ही संग्रहित किया जा सकता है। इवन उस डिवाइन एलिमेंट को हर 12 साल बाद दूसरे आइडल में शिफ्ट भी किया जाता है, लेकिन जो पंडित ये काम करते हैं वो हाथ में मोटे ग्लव्स एंड आंखों पे पट्टी बांध के ही करते हैं। एंड उस डिवाइन एलिमेंट या कृष्णा के हार्ट को पूरी जगन्नाथ में ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। एंड अगर बात हम मूवी की करें तो यास्किन ने वो ब्रह्म पदार्थ पा लिया होगा जो कृष्णा का अंश है, जो एक अकेला ऐसा स्रोत है जिससे वो खुद भी भगवान के बराबर बन सकता है। एंड दैट्स व्हाई जो प्रोजेक्ट के हमारे सामने रखा गया है वो प्रोजेक्ट कल्कि या प्रोजेक्ट कली ना होके प्रोजेक्ट
कृष्णा हो सकता है, क्योंकि कृष्णा का अंश है उस फॉर्मूला में। यहाँ मोहित ने भी कृष्णा को लेकर एक थियोरी बनाई थी, विच कैन बी अगेन करेक्ट, बट आई फेल्ट के ब्रह्म पदार्थ वाली थियोरी ज्यादा रिलेट करती है। तो अगर ये थियोरी तुमको पसंद आई और सही लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना बॉस। अब बात करते हैं इसमें अर्जुन एंड कर्ण का क्या इंपॉर्टेंस है, जिसको लेकर मूवी में इतना बेहतरीन क्लाइमैक्स क्रिएट किया गया है। सबसे पहले तो ये जान लो कि महाभारत में अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, अब इस वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए। यहाँ महाभारत के दो वेपन्स दिखाए गए हैं, एक है अर्जुन का गांडीव जो यास्किन के चेलों ने ढूंढ के निकाला, और एक है कर्ण का विजय धनुष जो अश्वत्थामा के पास था। अब सुमति के गर्भ में जैसे ही 5 महीने बाद बच्चे की हलचल शुरू हुई, उन दोनों अस्त्रों में जैसे जान आ गई हो। इवन उसी समय अश्वत्थामा का शिव मणि भी चमकने लग गया था, एंड ही गॉट टू नो के दिस इज द टाइम। अब भैरवा के कैरेक्टर को स्टार्टिंग से ही काल भैरव के साथ जोड़ा जा रहा था, एंड लास्ट में जब वो विजय धनुष भैरवा के हाथ में लगता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके पीछे रीजन यही था कि विजय धनुष विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव के लिए बनाया था, एंड काल भैरवा भी भगवान शिव का अंश या अवतार है, एंड प्रभास को काल भैरवा की तरह ही दिखाया जा रहा था स्टार्टिंग से ही। सो उस हिसाब से देखे तो भैरवा विजय धनुष को यूज कर सकता है, बट अल्टीमेटली क्लाइमैक्स में महाभारत के कर्ण को भी प्रभास ने ही प्ले किया था, तो कहीं ना कहीं भैरवा को कनेक्ट किया गया कर्ण के साथ, ताकि लोगों को स्टोरी समझने में आसानी हो जाए, लोगों को ज्यादा थियरीज बनाने की जरूरत ना पड़े, थियरीज हम जैसों पे छोड़ देते हैं वो लोग। अब बात आती है कि यास्किन ने गांडीव धनुष कैसे उठाया। इसका भी सिंपल सा आंसर है कि यास्किन में भगवान की थोड़ी सी ही सही लेकिन पावर्स इनकारनेट हो चुकी थी थ्रू द कल्कि सीरम, एंड जो भी कैपेबल होगा वो इस धनुष को उठा सकता है, ऐसा पुराणों में भी लिखित है। सो अगर भगवान की शक्ति यास्किन के अंदर है तो वो आसानी से गांडीव को विल्ड कर सकता है। अब बात मूवी के कुछ एक ऐसे सीन्स की जिसमें हमें पता चलता है कि क्या ही रिसर्च करके एंड दिमाग लगा के ये मूवी बनाई गई है। सबसे पहले सुमेटी को सुमति के नाम से हर किसी ने जोड़ा, लेकिन ये बात जान लो कि ओरिजिनली यास्किन के लैब में हर लड़की को नंबर्स दिए गए हैं, जिसमें SU का मतलब है सब्जेक्ट, M का मतलब है मदर, एंड उसके सामने नंबर्स, सो इट इज सब्जेक्ट मदर 80। ये मुझे तब दिमाग में आया जब मैंने दीपिका के हाथ के टैटू को गौर से देखा, जहां SU के बाद डैश का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब रूमी कमांडर मानस के पास मृणाल को लेकर जाता है तो वो वहां किसी बड़ी शक्ति के आने के बारे में बता रहा होता है, जहां वो बोलता है कि वो आ रहे हैं, अहुरा माजदा, रुद्र चक्रिन, सेकंड कमिंग एंड लास्ट अवतार ऑफ दशावतार। नाम अलग अलग लेकिन एंटिटी सिंगल। अहुरा माजदा यानी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सेकंड कमिंग यानी यशु क्रिस्त, जिसमें मान्यता है कि यशु क्रिस्त का पुनर्जन्म होगा, लास्ट अवतार ऑफ दशावतार यानी कि डायरेक्टली कल की अवतार। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग वर्ड था जो रूमी ने बोला, रुद्र चक्रिन, जिसके बारे में रिसर्च करने के बाद पता चला कि रुद्र चक्रिन वॉज द 25th किंग ऑफ शंबाला, एंड शंबाला में ही कल्कि का जन्म होने वाला है। तो सोचो, जिस बारे में हम सोच नहीं सकते, ऐसे टॉपिक को इतना रिसर्च करके बनाया है नाग अश्विन ने कि उसके लिए सल्यूट तो बनता ही है। एक और सीन तुमको याद होगा जहां मानस बोलता है कि ऐसे सिली स्टोरीज तो मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि कोई घोड़े पे सवार होके हाथ में चमकीली तलवार लेकर आएगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करते हुए काउंसलर बानी समझाता है कि पुराणों में कथा को समझाने का एक तरीका होता था, लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग अलग है। भगवान कल्कि का जन्म खड़ग अश्विनी नक्षत्र में होगा। अब खड़ग यानी तलवार एंड अश्विनी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है एक सफेद घोड़ा, और ये खड़ग अश्विनी नक्षत्र 6000 साल में एक ही बार आता है, एंड अश्विनी नक्षत्र इटसेल्फ इंडिकेट करता है न्यू बिगिनिंग को। लेकिन पुराणों की माने तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग तभी आगे जा सकते हैं जब उनके लिए किसी ने सैक्रिफाइस किया हो। तो नेक्स्ट पार्ट में जब कल्कि का जन्म होगा तो अल्टीमेटली हो सकता है कि मेरी बनाई हुई पिछली वीडियो में थ्योरीज काम कर जाए। भैरवा कल्कि के जन्म को सिद्ध करने के लिए खुद का सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन इसी सैक्रिफाइस को ध्यान में रखते हुए 7 चिरंजीव कुछ ऐसा करेंगे कि उसका ही जन्म कल्कि का रूप लेकर आएगा। तो सेकंड पार्ट में यास्किन वर्सेस भैरवा होगा, जिसमें यास्किन जीतेगा बट भैरवा विल सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर कल्कि अकॉर्डिंग टू अश्विनी नक्षत्र। बाकी तो वीडियो लंबा हो गया, नहीं तो और भी बातें मैं कर सकता था। वैसे स्पॉइलर वार्निंग मैंने इसलिए नहीं दी थी क्योंकि अब तक तो देख कली का थोड़ा सा अंश मुझ में भी है। ये भी ठीक है। बाय बाय।
यार क्या डिटेल पकड़ी है। पहली बात तो भाई ने पकड़ी, और उससे पहले मैं कहूंगा नाग अश्विन, रुद्र चक्रिन, जिस तरह बताया कि 25th किंग ऑफ शंबाला, किस तरीके से शंबाला को भी दिखाया गया, क्योंकि उनके पास भी मिलिट्रिकली वो भी काफी मिलिट्री एडवांस थी उनके पास भी। जो लास्ट में क्लाइमेक्स सीन था ना भाई साहब, वो भी बहुत गजब था, कमाल था। चाहे वो ब्रिज वाला सीन, और भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और उसके लिए मैं इसी को ब्लेम करूंगा कि हमने 3D में देखी पिक्चर। मुझे तो तूने व्लॉग देखना, हमने व्लॉग, मुझे तो वहां जाके बताया तूने कि 3D है। भाई साहब इतनी बुरी 3D थी ना, 3D इन द सेंस कि मतलब एक तो डल, अंधेरा इतना उस पिक्चर में बहुत ज्यादा। हाँ, इसीलिए अभी तक देखो आईमैक्स मैंने देखा नहीं है पहले। अगर आप लोगों में से किसी ने आईमैक्स देखा तो, और 2D में पिक्चर देखी हो नॉर्मल स्क्रीन। सेकंड पार्ट तो मैं आईमैक्स में ही देखी। भाई देखो आईमैक्स तो वही बता सकता है जिसने नॉर्मल स्क्रीन पे देखी हो और फिर आईमैक्स में देखी हो, तो क्या डिफरेंस आता है ये चीज जरूर बताने की। और हम भी अभी गूगल कर लेंगे, क्योंकि मेरा बड़ा मन था आईमैक्स में देखने, लेकिन हमारे आसपास कोई आईमैक्स में है नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता, तो हमने यही देख लिया। हमने 3D है, चलो दिखाते हैं कैसे भी होगी। और उस टाइम पर 3D का शो पिक्चर है, उसके पास आधा पौना घंटा वैसे ट्रैवल करके जाओ, वो हो जाती दिक्कत। लेकिन अब तो भैया मैंने डिसाइड कर लिया है 3D में तो देखनी नहीं पिक्चर, 3D देखो तो आईमैक्स 3D देखो फिर, है ना, क्योंकि अब आईमैक्स इतना अच्छा है उसका 3D भी अच्छा ही हुआ। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती किसी को रोशनी से डाल रहा है पिक्चर में, डार्क सीन में तो दिमाग घूम गया था। बाकी यार इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो किस तरीके से आगे कहानी बढ़ती है। और मुझे लगता है अगले पार्ट में भी कल्कि का जन्म जो होगा वो उस टाइम पर दिखाएंगे नहीं शायद से, या फिर बिल्कुल एंड में दिखाएंगे, बिल्कुल एंड में जन्म दिखाएंगे, और वहां पर भैरवा का सेक्रीफाइस हो जाएगा, और फिर बॉर्न होते हुए दिखा देंगे मुझे लगता है। और फिर उसके बाद कल्कि का जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें भाई यार ये मूवी जल्दी रिलीज कर दो यार, मैं तो बेचैन। ये भी हो सकता है ना, उसके अलावा वो भी अगर माइंड में है, जितने जैसे 7 चिरंजीवी हैं उनके ऊपर भी एक सोलो पार्ट है। हाँ। जैसे कैप्टन वो क्या करूं उसमें एवेंजर्स में करते थे, लेकिन हो सकता है कैप्टन अमेरिका सेकंड पार्ट में है, वो हो सकता है डायरेक्ट आ जाए। हाँ कि उसी में इंट्रोड्यूस कर दे, और फिर उनके पास्ट के ऊपर आए कि वो कैसे तैयार हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये सुनने में आया है कि 60% शूटिंग कल्कि का जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी हो चुकी है। और भाई मुझे लगता है कि अगर ये मूवी और आ जाती है 1-1.5 साल के अंदर, अगले साल भी आ जाती है भाई, मजा आ जाएगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का ये सेट कर दिया है। कुछ मूवीज हैं जिनके लिए मैं वैसे वेट करती हूँ कि बस ये देखनी है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, कोई थ्योरी आप भी या कोई डिटेल आप शेयर करना चाहते हो कि आपको लगता है ये हो सकता है, वो भी बताना। और जिस तरीके बताया ना भगवान जगन्नाथ से लेकर कि किस तरीके से प्रोजेक्ट कृष्णा हो सकता, नाम हो सकता है किस तरीके से। मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।